पीसीबी से इख्तिलाफात पर पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ओहदे से मुस्ताफी। पीसीबी ने इस्तीफा कबूल कर लिया। ज़राए का कहना है कि गैरी कर्स्टन वाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर दे रहे थे। सपोर्ट स्टाफ में अपनी पसंद के गैर मुल्कियों को शामिल करने का भी मुतालबा किया था। ज़राए का यह भी दावा है कि स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग इख्तियार वापस लेने से कर्स्टन नाखुश थे। दौरे जिम्बाब्वे के लिए गैरी कर्स्टन की तजवीज़ में बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा थे। ज़राए के मुताबिक जैसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया में हेड कोच होंगे। मौजूदा सेलेक्टर आकिब जावेद का वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुस्तकिल हेड कोच बनने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि गैरी कर्स्टन के इस्तीफे के बाद नए कोच पर मुशावरत हुई है। आकिब जावेद के साथ मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट सीरीज के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकराम, मोहम्मद हसैन और इरफान खान ऑस्ट्रेलिया रवाना। स्क्वाड के दीगर अरकान कल रवाना होंगे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज के मैचेस 14, 16 और 18 नवंबर को खेले जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। तमाम दस्तयाब जजेस शरीक होंगे। अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के। अदालती इस्लाहात पर भी गौर किया जाएगा। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रा अदाई के बायस शरीक नहीं हो सकेंगे। हमारे 11 लगभग एमएनएज जो हैं या सेनेटर 2 थे, ये बिक गए या हमसे टूट गए। ये हमारी नाकामी थी। हमें शोर शराबा देखने को मिलता है जब सेनेट की सीटें फिल करनी होती है, रिजर्व सीटें फिल करनी होती है, या फिर साजिश है या एक दूसरे की टांगें खींचनी होती है। बहरहाल ये हो रहा है और मैं खान साहब से मिलूंगा। अगर खान साहब को मैंने पहले भी कहा था, गुजारिश की थी कि एहतजाज कमेटी बना दे और ये काम उनके हवाले किया जाए। पीटीआई के 11 एमएनए, 2 सेनेटर या हमसे अलग हो गए या टूट गए, वरना आईनी तरमीम कहां से होती। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की कोशिशों पर अदम इत्मीनान। कहा साजिशें होती हैं, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। कोर कमेटी से ज़्यादा पार्टी के अंदर ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई के बाद हमारी कोई सेकंड टायर लीडरशिप नहीं। उमर अयूब की पार्टी में किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। कहा सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। जैन कुरैशी ने 26वीं तरमीम के लिए वोट नहीं दिया। जिन अरकान को शोकास दिया गया, जवाब आने पर पार्टी इनका फैसला करेगी। हुकूमत और इत्तेहादियों की 27वीं तरमीम की तैयारी की खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक से मुतालिक गुफ्तगू की राना सनाउल्लाह ने तरदीद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि मुलाकात में तय हुआ है कि खुर्शीद शाह की सदारत में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी काम जारी रखेगी। 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा। ज़राए ने दावा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म बिलावल मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जजिस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लियामान से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। सियासी कमेटी के फैसले को तौसी के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद होगा। IMF से $7 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स की राह हमवार। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 4 सालों के दौरान बजट सपोर्ट की मद में $2 अरब 75 करोड़ मिलने का इम्कान। $80 करोड़ रवा माली साल में मिलने की तवक्को। जंग और ट्यूनीस में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि आलमी मालियाती इदारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबे पर भी तेजी से काम चल रहा है। डबल डेकर बसें भी शुरू करने जा रही हैं।
लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार, फ़ज़ा का मायार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत। 545 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। आज से लाहौर में सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू हुआ। औकात कार का इत्तलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार नॉर्थ नासिमाबाद का रिहायशी और प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम था। पेशावर के इलाके हैदराबाद में फैक्ट्री में लगी आग अब तक बुझाई ना जा सकी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बेसमेंट में खाम माल बड़ी मिकदार में मौजूद है जिसमें आग लगी है। आग एक जगह बुझाई जाए तो दूसरी जगह भड़क उठती है। सरगोधा में रकम की तनाज़े पर मुलजिम ने घर बुलाकर एक शख्स को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। लाश घर के सहन में ही दफन कर दी। 2 रोज़ बाद कातिल का इंकशाफ होने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान सहर के रेस्टोरेंट में 2 फैमिलीज आपस में लड़ पड़ी। वाक़े का मुकदमा शाहिद लाशारी बलोच की मुद्दईयत में दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि फैमिली के साथ रेस्टोरेंट पर खाना खाने आए। साली ने बराबर वाली टेबल से कुर्सी अपनी तरफ खींची तो दूसरी फैमिली की खातून ने साली को धक्का देते हुए गालियां दी, मारपीट शुरू कर दी। PIA के फ़ज़ाई मेज़बान के मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। इंतज़ामिया के मुताबिक फ़ज़ाई मेज़बान ने कनाडा से इस्लामाबाद की परवाज़ में 16 मोबाइल फ़ोन स्मगल करने की कोशिश की। फ़ज़ाई मेज़बान को शोकास जारी करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक 3 दिन में शोकास का तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो फ्लाइट स्टीवर्ड को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। हब के करीब ज़ायरीन की बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पारा चन्नार और मुलिका इलाकों में मुसलसल 17 रोज से पेशावर पारा चन्नार मरकजी शाहरा की बंदिश से खुराक, अद्वियात और तेल का जखीरा भी खत्म हो गया। आज से 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 12 अक्टूबर को फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ता बंद किया गया था। कराची समेत सिंध के मुतादिद अजला में आज मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमी अमनियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 40, हैदराबाद 41, नवाबशाह में 43 डिग्री तक जा सकता है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठोहार में बादल छाए रहने और चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्कगीर इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। रवां साल मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस सामने आए। मुल्क भर की तरह सिंध में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध में इस साल 12 केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। रूसी फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असेंबली की चेयरपर्सन वैलेंटीना माटवियांको दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गईं। नूर खान एयरबेस पर डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने उनका इस्तकबाल किया। रूसी वफ्द चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकातें करेगा। चेयरपर्सन वैलेंटीना माटवियांको आज सेनेट के खुसूसी इजलास से भी खिताब करेंगी। एक दिन में गजा पर इसराइली हमलों में 53 फ़लस्तीनी और लबनान में 21 अफराद शहीद हुए। शिमाली गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मगरबी किनारे के शहर जुनीन में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। गजा जंग बंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी। मिस्र की 4 इसराइली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए 2 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़। कतर में हमास सियासी ब्यूरो के आला ओहदेदार हसन बादरन का कहना है कि हमारे मुतालिबात वाज़ेह हैं। अगर इसराइली वज़ीर आज़म पहले हुए मुआहदे पर कायम रहे तो डील हो सकती है। अंतोनियो गुतेरेस का शिमाली गजा में होलनाक तबाही और अमवात पर सदमे का इजहार।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों ने शर्म करो नेतन्याहू के नारे लगा दिए। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में हलाक अफराद के वरसा का तकरीब के दौरान एहतजाज। नेतन्याहू काफी देर तक कुछ कह ना सके। खलीज ताउन काउंसिल की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल जीसीसी ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने ईरान की दरख्वास्त पर आज इजलास तलब कर लिया। रूस, चीन और अलजायर ने ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की। जापान में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात में कोई जमात अक्सरियत हासिल न कर सकी। 15 बरस में पहली बार जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत खो बैठी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और इत्तेहादी जमात ने 215 नशिस्तें हासिल की। अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान ने 148 नशिस्तें हासिल की। हुकूमत कायम करने के लिए किसी भी जमात को 465 में से 233 नशिस्तें दरकार हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $73, WTI $68 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आलमी गैस की कीमत में भी 3.5% कमी। जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आलमी सकाफती मेला जारी। आज शाम कॉमेडी थिएटर प्ले बोइंग पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ 27 अक्टूबर की मुनासबत से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की तस्वीरी नुमाइश की गई। जर्मनी के ककोन डांस ग्रुप की जानिब से डांस वर्कशॉप और मेगा म्यूज़िक कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की फ़नकारों की परफॉर्मेंस से शायकीन खूब महसूस हुए। और तालिम के आलमी मुकाबला हुस्न में पाक भारत दोस्ती के चर्चे। जालंधर की रेचल और लाहौर की रोमा की सरहद के दोनों जानिब मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाती वीडियो ने दिल जीत लिए। रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीतने वाली पहली भारतीय बन गईं। पाकिस्तानी मॉडल रोमा माइकल ने भी जलवे बिखेरे। रोमा माइकल मिस शाम पाकिस्तान और मिस ग्रैंड पाकिस्तान 2024 का ताज अपने सर कर चुकी हैं।